आज के प्रसंग में मंत्रीगण हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की आज्ञा का आप पालन करें और लोगों की भलाई के लिए आपका राजा बनना अति आवश्यक है। माता कौशल्या भी कहती हैं, प्रिय भरत, काल और समय को देखकर तुम्हें राज्य कार्य को राजा बनकर आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। सबकी बातें सुनकर भरत जी की आंखों में जल भर आया और वह बहुत व्याकुल हो गए और मृदुल वाणी में बोले, आप सभी ने बड़ी उचित बात मुझसे कही है। धैर्य को धारण करने वाले धीरज रखकर उचित वाणी में बोले। गुरु, पिता, माता और मित्र की वाणी मान लेनी चाहिए। अब आप मेरी विनती सुन लीजिए। साधु पुरुष दुखी व्यक्ति के अपराध को नहीं गिनते। मेरा कल्याण तो श्री राम की चाकरी में है। मेरा कल्याण तो बड़े भाई राम और भाभी सीता जी के चरण पकड़ लेने में ही है और सब विचार व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम के पास जाऊं, इसी में मेरी भलाई है। आप लोग अपने कार्यों के कारण मुझे राज्य देना चाहते हैं, लेकिन मेरा मन तो श्री राम के चरणों में ही अटका है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप भी धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहाहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जसु, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु आहई, सो आदर्य करिय हित मानी, तजिए विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम्हें एहि भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई, सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। आनी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये,
लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरी देते उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आय सुदीन्हा अवसि शीस धरि चाहौ कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य इसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिए भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हूँ नीके तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम्हें विनय मोरी सुनि लेहु मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देऊ क्षमब अपराधु दुखित दोष गुण गनहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित कै आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता राम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई सो हरि लीन मातु कुटलाई। मैं अनुमान दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। सो के समाज राज के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पद देखे।
बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहिया यसुदेहु, एक ही आँख मोर हितेहु। मोहिन पे करि भल आपन चाहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आँख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी सुवे कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम्हें चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।